एक घड़ी का अंकित मूल्य 960 रुपये है। यदि दुकानदार ने उसे 15% छूट देकर बेचा और फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने घड़ी किस मूल्य पर खरीदी थी, हमें बताना है दोस्तों। इस सवाल को सॉल्व करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दुकानदार ने उसे छूट देकर बेचा और फिर भी उसे लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तभी आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है। उसने यहाँ पे घड़ी को 15% की छूट देकर बेचा है। ठीक है, तो अगर छूट दी गई है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 में से 15 को घटा लेना है। ठीक है, अगर मैं 100 में से 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाभ उसे कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाभ बोला जा रहा है तो इसे 100 में जमा कर देना है। ठीक है, छूट को 100 में से घटाना है और लाभ को 100 में जमा कर देना है। तो अगर मैं 20 को 100 में जमा करूंगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को अनुपात में ले लेना है। अब इससे हमें क्या पता लगेगा, यहाँ पे घड़ी का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमें अनुपात पता लग जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकलेगा। अब दोस्तों इन संख्याओं को काट के छोटा कर लेंगे तो इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसे 5 से काटूंगा तो ये 17 पे कट जाएगा, 17 पंजे 85 होता है। और इसे 5 से काटूंगा तो ये 24 पे कट जाएगा। ठीक है, 24 पंजे 120 होता है। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लगा, अगर क्रय मूल्य 17 है यानी खरीदने का मूल्य 17 है तो उस पर कितना अंकित मूल्य किया गया है, 24 अंकित किया गया। ठीक है, लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है और हमें यहाँ पे सवाल में देखिए क्या दिया गया है कि घड़ी का अंकित मूल्य 960 रुपये है और यहाँ पे हमने अनुपात में वैल्यू कितनी निकाली है, 24 निकाली है। तो यहाँ पे देखिए जो अंकित मूल्य हमारे पास दिया गया है सवाल में उसको इसके सामने लिख लेंगे। ठीक है, 960 रुपये, तो दोनों वैल्यू को आमने सामने लिख लिया। अब हमें देखना है कि ये इसका कितने गुना है, ये इसका 40 गुना है। ठीक है, 24 चौक 96 होता है। ठीक है, और एक जीरो लगी हुई है, इसका मतलब ये इसका 40 गुना है। अगर आप सीधा देख के नहीं निकाल सकते तो आपको क्या करना है, 960 को 24 से भाग करके देख लेना है। ठीक है, इससे भी यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों संख्याएं अनुपात में है। अगर ये वाला अनुपात 40 गुना है और हमें सवाल में क्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए घड़ी को किस मूल्य पर खरीदा गया था, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। अगर ये वाला अनुपात 40 गुना है तो दूसरे अनुपात को भी हम 40 गुना करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17 चौक कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, यानी उसने घड़ी कितने में खरीदी थी, 680 रुपये में खरीदी थी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया और ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।